वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और एनवायरनमेंट के सेशन में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रीन हाउस गैसेस के सोर्सेस और उनके इफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, उनके क्या इफेक्ट होते हैं, आप हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होते हैं, अर्थ पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे एक वन बाय वन। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स कैसे सोर्स, ओरिजिनेशन का सोर्स क्या है, कंबशन ऑफ फ्यूल्स फॉर एनर्जी प्रोडक्शन लाइक गैसोलीन या वुड्स। जब भी हम कोई वुड जलाते हैं या फिर कोई एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, हम कुछ कंबशन करते हैं किसी फ्यूल का, मतलब किसी भी तरीके के फ्यूल का हम कंबशन करते हैं, आग जलाते हैं, या फिर जैसे कि हम गैस को इस्तेमाल करते हैं, कोल को इस्तेमाल करते हैं, वुड को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये सारी चीज़ों से क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जेनरेट होता है। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या है, ये जो अर्थ का टेम्परेचर है इसको जो है इंक्रीज कर देता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है हमारे अर्थ के टेम्परेचर को। ठीक है, ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट। फिर आ जाता है बहुत ही डेंजरस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या होता है, जब आपका पूरा कंबशन, फ्यूल पूरी तरीके से ना जले, इनकम्प्लीट कंबशन हो, ठीक है, और फ्यूल इन एनर्जी प्रोडक्शन, तो जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है ना, तो क्या तो धुआं धुआं सा निकलता है ना, वो होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये डायरेक्टली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। ठीक है, आपके रेस्पिरेटरी ऑर्डर को इफेक्ट करता है, ब्रीदिंग को इफेक्ट करता है, और इसकी वजह से आपको ब्रीदिंग का, मतलब किसी भी पर्सन को ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द रिलीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ डायरेक्टली इफेक्ट करता है, आप रेस्पिरेटरी जो है सिस्टम पे, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स पे इफेक्ट करता है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। कंबस्टेबल फ्यूल, जो भी आपके फ्यूल जलते हैं ना, उनसे जो है ओरिजिनेशन है, किसका ओरिजिनेटिंग सोर्स है वो सल्फर डाइऑक्साइड का। क्या होता है इसके इफेक्ट में, एसिड रेन, वेरी वेरी डेंजरस, बहुत सारी बीमारियों का जड़ एसिड रेन जो है किसके वजह से होता है, किस गैस की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से जो है इफेक्ट होता है आपका एसिड रेन का। ठीक है, फिर आपका जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब जब भी बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन फर्नेसेस, जब भी आप कोई फ्यूल बर्न करते हैं फर्नेस पे, तो क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जेनरेट होता है, और इससे क्या होता है, टेम्परेचर का तो इंक्रीज होता ही होता है, पर उसके साथ साथ आपको रेस्पिरेटरी दिक्कतें भी आती हैं। जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड में हमने देखा था कि ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसी तरीके से नाइट्रोजन ऑक्साइड से भी आप पर्सन को, किसी भी इंसान को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है, और टेम्परेचर तो इंक्रीज होता ही होता है। ठीक है, ये था आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर आपका ओजोन आ जाता है। इसका ओरिजिनेशन सोर्स क्या, हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड आर द मेन सोर्सेज ऑफ ओरिजिनेशन फॉर ओजोन गैस। ठीक है, अब सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग हमारा किसकी वजह से होता है, ओजोन गैस की प्रेजेंस की वजह से हमारा क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो गया, और ये भी आपके किसी भी पर्सन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को काफ़ी हद तक इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके मीथेन पे। तो नेचुरल गैस है, लैंडफिल्स एंड वेस्ट होता है, लाइफ स्टॉक फार्मिंग, कोल माइनिंग, पैडी फील्ड्स। ठीक है, ये सारी जो है जो भी चीज़ें हैं, इनके सोर्सेस की वजह से, इन्हीं से क्या होता है, मीथेन का जनरेशन होता है। जब भी लोग वो जलाते हैं, फील्ड्स को जलाते हैं ना खेती में, तो कौन सी गैस जो है निकलती है, आपकी पैडी फील्ड जलाने से आपकी मीथेन गैस निकलती है। कोल की माइनिंग में आपकी मीथेन गैस जनरेट होती है। जो भी आपके नेचुरल गैसेस हैं उससे आपका क्या होता है, मीथेन गैस ही ओरिजिनेट होता है। अब क्या होता है, ये क्या करता है, ये टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है धरती का। ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। कोई भी गैस, कोई भी चीज़ अगर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है तो वो रिजल्ट करती है स्टूडेंट्स ग्लोबल वार्मिंग पे। ठीक है, क्या रिजल्ट करती है, ग्लोबल वार्मिंग पे। ठीक है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रेफ्रिजरेटर इक्विपमेंट से आता है। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1000 बार पूछा जा चुका, आगे भी पूछा जाएगा कि रेफ्रिजरेटर्स में कौन से आपके गैस प्रेजेंट होती है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रेजेंट होती है, ओजोन डिप्लीशन का इफेक्ट है इसका, ठीक है। अदर हाइड्रोकार्बन्स का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, जो भी आपकी इंडस्ट्रीज से गैस निकलती हैं उनमें हाइड्रोकार्बन्स जो है वो बाहर आते हैं उन एक्टिविटीज से इंडस्ट्रीज की, ठीक है। क्या करते हैं ये, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हेंस क्या करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग पे इफेक्ट करेंगे और आंखों में जलन पैदा करते हैं। कई बार आप देखेंगे इंडस्ट्रीज के पास जाने से क्या होता है, आंखों में जलन सी होने लगती है, ठीक है। तो वो जो आपके हाइड्रोकार्बन गैसेस बाहर आती हैं आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के दौरान, उनकी वजह से तो क्या होता है, आंखों में उन एक्टिविटीज की वजह से, उन गैसेस की वजह से क्या होता है, जलन महसूस होती है और टेम्परेचर इंक्रीज तो होता ही है, ग्लोबल वार्मिंग तो होती ही है। फ्लाई ऐश, जब भी जो है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, जब भी आपका कोयले का जो है कोई भी पावर प्लांट होगा कोयले से, जिसका जो है बेसिक सोर्स होगा, वहाँ पे क्या होगा, फ्लाई ऐश जो है ज़रूर आपको मिलेगी और उससे क्या होता है, बहुत भयंकर बीमारियाँ लाइक अस्थमा होता है, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हो जाते हैं, लोगों को बहुत बहुत जो है तरीके की बीमारियाँ हो जाती हैं और लाइफ एक तरीके से लाइफ साइकिल इंसान की बहुत कम हो जाती है, ठीक है। फ्लाई ऐश के पास ज़्यादा अगर वो रहता है तो उसके इफेक्ट से, इन्वर्स इफेक्ट हम कहेंगे उससे, ठीक है। तो ये सारे हमने ग्रीन हाउस मेन गैसेस देख लिए, सोर्सेज और उनके इफेक्ट्स डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।